75%। ये एक ऐसी लाइन है जिसके तुम अगर आगे गिर जाते हो तो आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई सबके लिए एलिजिबल हो, लेकिन अगर इसके पीछे रह गए वो इंस्टीट्यूट्स तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहेंगी। ये एक वरदान भी है और श्राप भी है। मैं आज उन बच्चों से बात करने आया हूं जिन्हें ये श्राप लग चुका है या फिर लगने वाला है। उन्हें ऐसा लगता है कि भैया बोर्ड्स में मेरे 75% नहीं आएंगे, या फिर जिन्होंने पिछले साल दिया था कि भैया मेरे 75% से कम है, इस बार इंप्रूवमेंट दिया, इंप्रूवमेंट में भी 75 क्रॉस नहीं कर पाया और ये मेरा लास्ट चांस था। जिन्हें भी 75% वाला सांप डसने वाला है उन्हें बचाने आया हूं। सारे तरीके दूंगा, बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना, गलती हुई है, गलती सुधार लेंगे, लेकिन अगर इन तरीकों को सही समय पे इग्नोर कर दिया ना लाडले, बहुत दिक्कत हो जाती है। एक एक करके हम सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे। बड़े ध्यान से अंत तक सुनना, एक भी अपॉर्चुनिटी तुमसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले रास्ते की हम बात कर लेते हैं। वे वन क्या है? अगर तुम्हारा परसेंटेज 75 के आसपास है, यानी कि 74 है, 73 है, 72 तक भी है ना, तो तुम्हें रीचेकिंग के लिए जाना पड़ेगा। सीबीएसई जब रिजल्ट रिलीज करता है तो उसके बाद रीचेकिंग का ऑप्शन ऑन करता है कि बच्चे को लगता है कि उसकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है तो वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। और जनरली ये देखा गया है कि जिसके 2-3% कम रहते हैं ना, वो अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है तो उसके रीचेक होने के बाद बढ़ जाते हैं। लेकिन भैया मेरा 75 से बहुत नीचे है, तो उसके लिए दूसरा रास्ता मैंने खोल दिया है। वे टू क्या है? लाडले, अगर तुम्हारा 60% से लेकर के 75% के बीच है, ठीक है, लेकिन तुम पास हो चुके हो बट एलिजिबल नहीं हो जेई एग्जाम के लिए या फिर एनआईटीज के लिए भी या फिर जीएफटीआई के लिए भी, तो तुम्हें क्या करना है? इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए तुम्हें जाना चाहिए। अब इंप्रूवमेंट या तो तुम 1 या 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो कि भैया मेरे इतने परसेंटेज है ना कि 60-65 के बीच में है, तो मैं 2 एग्जाम में इंप्रूवमेंट दूंगा ना तो मेरा 75 क्रॉस हो जाएगा। तो अगर जिस भी बच्चे को 1 या 2 एग्जाम में इंप्रूवमेंट देना है तो इंप्रूवमेंट का फॉर्म आपके रिजल्ट के बाद, जस्ट अगर मई में रिजल्ट आता है तो जून में चालू हो जाता है और जुलाई में आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो जाएगा। आप 75 क्रॉस कर लो और उसके बाद जेई की तैयारी ड्रॉप लेकर के आराम से कर सकते हो। अब भैया मुझे ना सारे के सारे पेपर में इंप्रूव करना है, क्योंकि भैया मेरा इतना खराब परसेंटेज है ना, मतलब मेरा 55% आ गया, 60% आ गया और मैं 1-2 में इंप्रूव करके नहीं कर सकता। तो आपको अगर सारे एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट चाहिए ना तो आपको फिर रिपीट करना पड़ेगा और अगले साल जब बच्चों के 2027 में बोर्ड्स होंगे ना उसके साथ आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो सीबीएसई से ही दो या फिर तीसरे तरीके से दो जिसे हम कहते हैं एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये आपको बिना स्कूल जाए हुए ही 12th के एग्जाम देने का मौका देता है। अब इसमें भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आपको अगर कंप्लीट करना है, रिपीट एक तरीके से पूरे के पूरे पेपर को इंप्रूव करना है, तो आप कंप्लीट के लिए फॉर्म डालो, वो बोर्ड्स के साथ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 1 या 2 सब्जेक्ट में इंप्रूव करना है तो ये भी एनआईओएस देता है। तो या तो आप सीबीएसई से इंप्रूवमेंट का एग्जाम भर सकते हो या एनआईओएस से। बट भैया मैंने अभी इस साल सीबीएसई से दिया है, तो क्या मैं 1 या 2 सब्जेक्ट में एनआईओएस से दूंगा तो मेरा कौन सा मार्क्स माना जाएगा? माना आपका दोनों जाएगा। होता क्या है कि आपने सीबीएसई से 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, 2 इंप्रूवमेंट के लिए एनआईओएस में भर दिया। अब एनआईओएस में आपने इंप्रूव कर लिया और 75% क्रॉस हो गए। सीबीएसई से आपका रिजल्ट मांगेगा, उसमें से उन 2 सब्जेक्ट का मार्क्स निकालेगा जो आपने एनआईओएस से अप्लाई किया था इंप्रूवमेंट के लिए, और वो 2 सब्जेक्ट जो है ना एनआईओएस अपनी मार्किंग सीबीएसई के ही मार्कशीट में आपको डाल करके 75% क्रॉस करके दे देगा। तो क्या मेरी बात इतनी समझ में आती है? तो भैया मेरे पास दोनों रास्ते हैं, सीबीएसई वाला भी और एनआईओएस वाला भी। तो कौन सा अप्लाई करूं आप बता दो। मेरी अगर बात मानो तो मैं कहूंगा कि एनआईओएस से अप्लाई कर दो, क्योंकि एनआईओएस में ना 75% से ज्यादा आसान होता है टॉप 20 परसेंटाइल लाना। क्योंकि जेई वाले कहते हैं कि या तो आप 75% से ऊपर हो या टॉप 20 परसेंटाइल में हो। अब एनआईओएस में बच्चे कम होते हैं और कम होने के कारण इसकी टॉप 20 परसेंटाइल जो है ना वो 65% पे ही बन जाती है, 66 इसी पे बनती है, क्योंकि बच्चे कम है तो ऑब्वियसली टॉप 20 परसेंटाइल कम मार्क्स पे बनेंगे, तो 65% पे बन जाती है। और हमें भैया हमारा टारगेट बोर्ड्स नहीं है, हमें जस्ट आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, जीएफटीआईज के लिए एलिजिबल हो जाना है। तो मेरी अगर बात मानना चाहो ना तो एनआईओएस से अप्लाई करना ये ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। क्या मेरी बात इतनी समझ में आती है? तो मैंने तुम्हें 3 रास्ते बता दिए। क्या इतनी बात क्लियर? शाबाश। अब चौथे रास्ते पे जाते हैं कि भैया ये सारे पचड़े में मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे सिंपल सा क्या करना था कि जीवन में भविष्य सिक्योर करना था, क्योंकि अंत में तुम्हारे पैसे देखे जाएंगे, तुम्हारा टैलेंट देखा जाएगा कि तुम टैलेंटेड कितने हो। तो अगर तुम अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते या फिर तुम ड्रॉपर थे, इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दिया बट इंप्रूव नहीं कर पाए, जनरली ये भी केस होता है, बहुत ज्यादा केस होता है कि इंप्रूवमेंट भी दिया फिर भी 75 क्रॉस नहीं हुआ। तो आप अगर वैसे बच्चे थे या फिर आप ऐसे हो कि भैया मुझे इन पचड़ों में पढ़ना ही नहीं है, मुझे एक सेफ सिक्योर फ्यूचर चाहिए, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें न्यू एज टेक स्कूल्स की तरफ जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे आ गए हैं, तो भैया मैं उनमें से कैसे चुनूं? तो अगर मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर देता हूं, क्योंकि भैया सारे तो अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं बट भैया मुझे आप पे भरोसा है, तो आप बता दो कि मुझे किसमें
जाना चाहिए। तो मैंने एक टेक स्कूल कंसीडर करा है जो तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूं, तो उसका नाम है लाडले पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस स्कूल में मैं पिछले साल गया था, तो सारी चीजें वेरीफाइड है, बट फिर भी तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इसके बारे में चीजें बता देता हूं, बड़े आराम से सुनना, जाना नहीं। पहला पॉइंट कि ये बेंगलोर में है और ये आपको डिग्री ऑफर करता है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद एआई एंड एमएल स्पेशलाइजेशन। लाडले ये सिर्फ 400 स्टूडेंट्स को इंडिया से हर साल लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बढ़िया। अब ये इनकी जो डिग्री है ना, वो मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से दी जाती है और इनकी क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि यहां से रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीसॉक सिलेक्शन हुए हैं, गूगल समर ऑफ कोड कहते हैं इसे। तो पोलैरिस जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव टेक स्कूल है, तो ये आपको बहुत फायदा है। यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि लर्न बाय डूइंग अप्रोच है इनका, सिर्फ पढ़ा करके नहीं, आपको करा करके सिखाया जाएगा। तुम्हारे लिए सबसे काम की बात कि भैया इनके रिजल्ट और अचीवमेंट के बारे में बता दो, तो मैं वो सारी चीजें तुम्हें बता देता हूं। तो सबसे पहली बात कि पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर 1 करोड़ रुपए का टोटल इंटर्नशिप स्टाइपेंड लिया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गूगल समर ऑफ कोड जो जीसॉक बताया था 2025 में, वो क्रैक करा है। उसमें से 9 जो थे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तो ये देश के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। और इनका जो फर्स्ट ईयर का एवरेज स्टाइपेंड है वो 2.5 लाख रुपए है, क्योंकि यहाँ कंपनीज जो है ना वो फर्स्ट ईयर से ही इंटरव्यू करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ के 10% स्टूडेंट्स इंटरनेशनली इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। तो जीसॉक के बारे में मैंने बताया था, उनका एवरेज स्टाइपेंड पता है क्या है? 2 लाख पर महीना। और यहाँ के सेकेंड ईयर में जो बच्चों ने इंटर्नशिप करी उसका रिकॉर्ड पता है क्या है? 6.5 लाख रुपीज। और इनके साथ 1000 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर्स है, तो प्लेसमेंट का तो सोचना ही नहीं है तुम्हें। तो अब तुम्हें इनके करिकुलम के बारे में बता देता हूं। तो लाडले इनका करिकुलम इंडस्ट्री फोकस्ड करिकुलम है कि इंडस्ट्री रेडी बच्चा हो रहा है या नहीं, इस बात का ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। आपको वहां पे लैंग्वेजेस सिखाए जाएंगे, जैसे मर्न स्टैक हो गए, जावा हो गया, कोटलिन हो गया, एसक्यूएल हो गया, और ये बहुत सारे हो गए जो कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, स्पॉटिफाई और बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री में यूज होने वाले लैंग्वेजेस सीखोगे तो इंडस्ट्री के लिए बड़े खूबसूरत तरीके से तैयार हो जाओगे। इनके पास 5000 घंटे की मैंडेटरी कोडिंग है, आपको करनी ही करनी पड़ेगी, जो कि जनरली बच्चे 2-3 साल जब इंडस्ट्री में काम कर लेते हैं ना तब करते हैं। यहां आप कॉलेज में रहते हुए ही कर लोगे। और यहाँ पे टाइम पास के लिए कोई इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ाया जाता, जैसे ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। ये पढ़ करके तुम क्या करोगे? इंडस्ट्री में थोड़ी काम आएगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने हटा दी है और जॉब रिलेवेंट स्किल्स यहाँ बस सिखाए जाते हैं तुम्हें कि ये जो सीख रहे हो ये जॉब में काम आएगा या नहीं, बस सिंपल सी बात। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया कि 11 प्लस कोडिंग लैंग्वेजेस यहाँ फर्स्ट ईयर में ही सिखा दिए जाते हैं, तो मजे ही मजे हैं। अब इस कॉलेज का कल्चर कैसा है भैया, यहां जाऊंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, तो आओ थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे वीकली फायरसाइड चैट्स होते हैं जिसमें आपको फाउंडर्स, सीटीओज और टेक लीडर्स आपके खुद इंस्टीट्यूट में आएंगे और आपको इंडस्ट्री इनसाइट सेशन देंगे। और अगर तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप आइडिया है और अगर वो अच्छा है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 10,000 रुपए की सीड फंडिंग दी जाती है, ताकि आपके मन में जो स्टार्टअप आइडिया है उसे आप साकार कर सको। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इवेंट्स की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे हैकाथॉन्स होते रहते हैं। हाल ही में इनका चैट जीपीटी का कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जेमिनाई का भी होते रहता है, रेप्लिट का भी होते रहता है। तो यहाँ पे इवेंट्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले वाइबाथॉन कराया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कोडिंग हैकाथॉन है, जिसमें 15,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और 1500 बच्चों ने अटेंड करा था। यहाँ पे एक एआई हैक डे भी होता है जिसमें 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, जो बेंगलोर का सबसे बड़ा नो कोड हैकाथॉन है, जो कि फाउंडर्स और क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भैया पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को बनाया किसने है, इनके फाउंडर्स कौन है, क्योंकि उन्हीं पे क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है। तो इसे फाउंड करने वाले 2 लोग हैं, मुकुल रस्तगी जो खुद एक आईआईटीएन है, और भास्वत अग्रवाल जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करा है और वो छोड़ करके इस विजन पे काम कर रहे हैं। तो इसके पहले भी इन्होंने कुछ बनाया है भैया? हाँ लाडले, इन्होंने क्लास प्लस को बनाया, नाम तो सुना ही होगा तुमने, जो कि खुद 5000 करोड़ का एडटेक स्टार्टअप है। अब ये खुद इतने बड़े फाउंडर्स हैं तो इनके बहुत सारे स्टार्टअप्स में कॉन्टैक्ट होंगे और उन कॉन्टैक्ट्स का फायदा यहाँ के बच्चों को मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलता है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को ना एक्सेस मिलता है, जो लोग क्लास प्लस में काम कर रहे हैं, जो लोग जोमेटो में काम कर रहे हैं, जो लोग जियो सिनेमा और बहुत सारे ऐसे कंपनीज जहां के कॉन्टैक्ट्स इनके फाउंडर्स के हैं, उनका एक्सेस यहाँ के बच्चों को बड़े आराम से मिलता है, जो कि आपके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब ये जो टेक स्कूल है ये बैक्ड बाय है Xiaomi के एक्स सीईओ से, फेसबुक डायरेक्टर आनंद चंद्रशेखरन से, जैकब सिंह जो कि एक्स सीटीओ थे ब्लिंकिट के। मुकुल सर और भास्वत सर लगभग 10 सालों से इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। अब उन्होंने नोटिस करा कि भैया इनमें रियल स्किल्स ही नहीं है, तो फिर उन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए पोलैरिस का विजन देखा और उसे जमीन पे उतारा। अब ये है कहां भैया, तो आओ जान लेते हैं। ये बेंगलोर में लोकेटेड है लाडले, जो कि टेक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और वो भी बेंगलोर के सबसे प्रीमियम लोकेशन टेक पार्क में।
और टेक पार्क में होने की वजह से ये एमएनसी और स्टार्टअप से सराउंडेड है, जिसके वजह से आपको नेटवर्किंग और इंटर्नशिप के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। और जो कंपनीज लोकली हायर करती हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडवांटेज दे देती हैं। अब इनका जो कैंपस है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है, जैसे इनोवेशन लैब है, योगा रूम है, आर्केड एरिना है, रेडियल क्लासरूम है और गेमिंग रूम तक है। और इनका कैंपस इतना खूबसूरत है कि इन्होंने प्रेस्टिजियस फेस्टिवल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का अवार्ड जीत रखा है। अब सबसे मुद्दे की बात कि भैया इनका एडमिशन कैसे होगा, तो इनका एडमिशन जो है वो पैट के थ्रू होता है, पोलैरिस एडमिशन टेस्ट, जिसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अगर वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे बच्चों का एडमिशन ले लेंगे, नहीं लाडले, इनका स्मॉल बैच साइज है जिसमें 80 से 150 स्टूडेंट हर साल लिए जाते हैं ताकि उन्हें फोकस्ड और पर्सनलाइज्ड लर्निंग कराई जा सके। अब पैट एग्जाम दो फॉर्मेट में होता है, एक तो एमसीक्यू बेस्ड जिसमें आपके एप्टीट्यूड बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 120 मिनट का एग्जाम होगा, 80 क्वेश्चंस होंगे, या फिर कोडिंग पैट जिसमें आपको एमसीक्यू प्लस लॉन्ग प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मेट में आप किसी में भी दे सकते हो, फिर आपको इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आप अगर स्कॉलरशिप चाहते हो तो आपके पैट या जेईई स्कोर के थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी यहां पे मिलेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको पैट का एग्जाम देना चाहिए। अब इनका एक और स्पेशल प्रोग्राम है जिसे पीप कहते हैं, ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना सीट पहले ही बुक कर सकते हैं और जब ये एडमिशन लेंगे तो इन्हें एक मैकबुक दिया जाएगा जब ये बीटेक ज्वाइन करेंगे। तो मैं इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी वीडियो में मैंने तुम्हें सारे एस्पेक्ट में सॉल्यूशन दे दिए हैं, अब तुम्हारे हाथों में निर्णय है। पैट के एग्जाम के लिंक मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल द बेस्ट।